नमस्कार। आज की कहानी में दो बहुत ही दिलचस्प किस्से हैं। एक तरफ है एक ऐसा राजा जिसे मारना नामुमकिन था और दूसरी तरफ एक ऐसा अपमान जिसे एक हद के बाद सहला नामुमकिन था। और कमाल की बात यह है कि दोनों का हल ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और कह सकते हैं दिव्य न्याय से निकला। तो चलिए सीधे कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन है जिसे हराना ही नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आप उसे कितना भी जख्मी कर दें, वो पलक झपकते ही फिर से जुड़ जाता है, ठीक हो जाता है। अब बताइए, ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हराएगा? यही तो है इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे पहली पहेली। तो ये किस्सा शुरू होता है इंद्रप्रस्थ से। सम्राट युधिष्ठिर ने ठाना कि वो राजसूय यज्ञ करेंगे। अब ये यज्ञ कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं था, ये उनके सबसे बड़े सपने, उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा से जुड़ा था। लेकिन उनके सपने के रास्ते में एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट थी, एक पहाड़ जैसी चट्टान। देखिए, राजसूय यज्ञ करना मतलब एक तरह से पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करना कि आप ही चक्रवर्ती सम्राट हैं। इसका मतलब था कि बाकी सभी बड़े बड़े राजा या तो आपकी सत्ता को माने या फिर आपसे युद्ध करें। तो दांव पर बहुत कुछ लगा था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है जरासंध की, मगध का राजा। और ये कोई आम राजा नहीं था। जरा सोचिए, उसने 86 राजाओं को कैद कर रखा था। जब तक ये अजेय जरासंध खड़ा था, युधिष्ठिर का चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना सपना ही रह जाता। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जरासंध में ऐसा क्या था? क्यों उसे अजेय यानी अनकिलेबल माना जाता था? भाई, इसका जवाब छुपा था उसके जन्म के एक बहुत ही अजीब और असाधारण रहस्य में। उसका नाम ही सब कुछ बता देता है, जरासंध, यानी जरा के द्वारा संध किया हुआ या जोड़ा हुआ। हुआ यूं कि एक राक्षसी थी जिसका नाम था जरा। उसी ने उसे जोड़ा था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी का सुराग भी। कहानी कुछ ऐसी है कि वो जन्म के समय शरीर के दो अलग अलग हिस्सों में पैदा हुआ था, जिसे उस राक्षसी जरा ने जोड़कर एक कर दिया और उसे जिंदगी दी। और बस यही वरदान उसकी खासियत बन गया। कोई भी उसे चीरता, उसका शरीर अपने आप फौरन वापस जुड़ जाता। तो उसे मारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, उसके शरीर को दो हिस्सों में फाड़ो और उन हिस्सों को इतनी दूर फेंक दो कि वो दोबारा जुड़ ही ना पाएं। अब जब ये राज पता चला तो श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने एक योजना बनाई। वो तीनों ब्राह्मणों का भेष बदलकर मगध पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सीधे सीधे जरासंध को ललकारा, मल्ल युद्ध के लिए यानी कुश्ती के लिए। और ये जिम्मेदारी उठाई महाबली भीम ने। और ये कोई 1-2 घंटे की लड़ाई नहीं थी, पूरे 13 दिन। सोचिए, 13 दिनों तक भीम और जरासंध के बीच जबरदस्त मल्लयुद्ध चलता रहा। भीम अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वो बार बार जरासंध को चीर देते और वो बार बार जुड़ जाता। हालात ये हो गए थे कि अब तो महाबली भीम की भी हिम्मत और ताकत जवाब देने लगी थी। और यहीं पर हमें ताकत और रणनीति का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ थे भीम, जो अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एक ही तरीके से बार बार। और दूसरी तरफ थे श्री कृष्ण, जिनका रणनीतिक दिमाग समस्या की जड़ को देख रहा था, दुश्मन की असली कमजोरी को। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ ब्रूट फोर्स काफी नहीं होती। दुश्मन की कमजोरी को समझना दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा बड़ी ताकत है। तो जब श्री कृष्ण ने देखा कि भीम अब बुरी तरह थक चुके हैं और शायद हार मान लेंगे, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कमाल का था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस जमीन से एक छोटा सा तिनका उठाया, उसे बीच से चीरा और उसके दोनों हिस्सों को दो उल्टी दिशाओं में फेंक दिया। बस इतना ही। और भीम को इशारा समझने में एक पल भी नहीं लगा, वो सब समझ गए। इस बार उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर जरासंध को फिर से चीरा और उसके शरीर के एक हिस्से को दाईं ओर और दूसरे को बाईं ओर, यानी कि विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। बस वो हिस्से फिर कभी नहीं जुड़ पाए और इस तरह उस अजेय कहे जाने वाले जरासंध का अंत हो गया। तो जरासंध के अंत के साथ ही सबसे बड़ी रुकावट तो हट गई। राजसूय यज्ञ बहुत धूमधाम से शुरू हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही होता है। अब एक नया तूफान उठने वाला था और वो भी उसी सभा के बीच से। अब देखिए, यज्ञ का एक नियम था,
सभा में जो सबसे पूजनीय और सम्मानित व्यक्ति हो उसे सबसे पहला सम्मान, जिसे अग्र पूजा कहते हैं, दिया जाता है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण का नाम सुझाया और सब मान गए। लेकिन सभा में एक शख्स ऐसा भी था जिसे ये बात जरा भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। और ये शख्स था चेदी का राजा शिशुपाल। रिश्ते में तो वो कृष्ण का चचेरा भाई था, लेकिन बचपन से ही उनसे नफरत करता था। अब यहाँ एक और पैंच था। कृष्ण ने अपनी बुआ को यानी शिशुपाल की माँ को एक वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराधों को, 100 गलतियों को माफ कर देंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक तरह का दिव्य बंधन था जिससे कृष्ण बंधे हुए थे। और उस दिन उस भरी सभा में ऐसा लगा मानो शिशुपाल ने ठान ही लिया था कि वो उस वचन की सीमा को लांघ कर रहेगा। उसके मुंह से निकले हर एक अपमानजनक शब्द के साथ उसके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। शिशुपाल खड़ा हुआ और श्री कृष्ण को भरी सभा में गालियां देने लगा। उन्हें ग्वाला, चोर, अधर्मी, न जाने क्या क्या कहने लगा। वहां बैठे बाकी सब राजा गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण वो बस शांत बैठे थे, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए और सब कुछ सुन रहे थे। शिशुपाल बोलता जा रहा था और श्री कृष्ण मन ही मन उसकी गालियों को गिन रहे थे, एक एक करके। 98, 99, अब बस एक गलती की गुंजाइश बची थी। और फिर शिशुपाल ने अपनी 100वीं गाली दी। बस, श्री कृष्ण का अपनी बुआ को दिया वचन पूरा हो गया, हिसाब बराबर। जो सुरक्षा कवच उसे अब तक बचा रहा था वो हट चुका था। अब कृष्ण के चेहरे से वो शांत मुस्कान गायब हो गई। उनकी आवाज में गंभीरता थी जब उन्होंने कहा, बस शिशुपाल, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। ये एक आखिरी चेतावनी थी, एक आखिरी मौका। पर शिशुपाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो नहीं रुका। और जैसे ही उसके मुंह से 101वीं गाली निकली, उसने अपनी मौत का फरमान खुद ही लिख दिया। अगले ही पल श्री कृष्ण की उंगली पर उनका सुदर्शन चक्र घूमने लगा और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ प्रतिशोध था या फिर एक दिव्य वचन का पालन और न्याय की स्थापना? धैर्य की सीमा कहाँ खत्म होती है और न्याय कहाँ से शुरू होता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर दौर में ढूंढा जाता है।